करोड़ तो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वाशिंगटन में डिनर के दौरान फायरिंग, ट्रंप मौजूद, हमलावर गिरफ्तार, 7 राउंड गोलियां चली, अफरा तफरी मची, मेहमान टेबल के नीचे छिपे। पासवान बोले, कांग्रेस के कई सांसद असंतुष्ट, राजस्थान में अनाज बर्बादी रोकने का वादा, अजमेर दरगाह में जियारत कर राजनीतिक संदेश भी दिया। तेज रफ्तार थार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, मां बेटे समेत 3 की मौत, हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार। राजस्थान में कोचिंग के केयर टेकर ने नाबालिग छात्रा से किया रेप, बीमार होने पर हॉस्पिटल ले गया था, फिर धमकी देकर होटल ले गया। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट, जयपुर में सबसे गर्म रात दर्ज, बाड़मेर में पारा 46 डिग्री के पार, अगले दिनों में बदलाव की संभावना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। अशोक गहलोत ने बीकानेर पहुंचकर स्वर्गीय शिवरतन अग्रवाल के पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित की। उन्होंने अग्रवाल जी को एक ऐसा व्यक्तित्व बताया जिसने बीकाजी ब्रांड के जरिए बीकानेर को दुनिया भर में पहचान दिलाई। गहलोत ने उनके व्यवहार की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने तकनीक आने के बावजूद अपने पुराने कारीगरों को कभी काम से नहीं निकाला और रिश्तों को बखूबी निभाया। साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश भी दिया कि प्रतिभा केवल किताबी शिक्षा की मोहताज नहीं होती, जो शिवरतन जी ने सच कर दिखाया। उनका एक जो नाम उन्होंने बीकाजी के नाम का ब्रांड पैदा किया, देश और दुनिया में पहुंच गया। तो बीकानेर का बीकाजी ने बसाया, उनका नाम रखना, फिर ब्रांड को पूरे देश में दुनिया तक पहुंचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और वैसे वो सभी दृष्टिकोण से मैंने सुना वो स्पोर्ट्स के अंदर भी उनका बहुत बड़ी दखल थी, बैडमिंटन भी खेलते थे। और बीकाजी के ब्रांड और इस उद्यमी के कारण से उनको स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे वक्त में अवार्ड भी दिया था। उनका एक जो नाम उन्होंने बीकाजी के नाम का ब्रांड पैदा किया, देश और दुनिया में। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ स्थित गोगाजी धाम में सीता नवमी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आए हजारों भक्तों ने गुरु गोरखनाथ और गोगाजी महाराज के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश की संगत ने जगराता कर खुशहाली की मन्नत मांगी, वहीं हरियाणा के भक्तों ने गुरु गोरखनाथ की धौक लगाई। सीता नवमी के पावन अवसर पर मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल देखने को मिला, तो वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी थाने में तैनात कांस्टेबल मोनू सैनी का उनकी उत्कृष्ट और कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली के लिए सम्मानित किया गया। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने उन्हें वर्ष 2025 का प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनकी सेवा भावना की सराहना भी की। गांव 22 एनटीआर के किसान रोहतास सैनी के पुत्र मोनू ने अपनी मेहनत से विभाग में विशिष्ट पहचान बनाई है। इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। बीकानेर में अचानक सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई है। दरअसल ये इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट में एयर स्ट्राइक और आग लगने की एक मॉक ड्रिल थी। पचपदरा रिफाइनरी हादसे के बाद औद्योगिक सुरक्षा के मद्देनजर यह अभ्यास किया गया।
सूचना मिलते ही बिचलाव और मुरलीधर व्यासनगर से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस तैनात पीबीएम अस्पताल में घायलों के इलाज का रिस्पांस टाइम भी नोट किया गया। साथ ही प्रशासन ने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा, ताकि भविष्य में किसी भी वास्तविक संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। खबर बीकानेर से है, जहां महिला कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण तुरंत लागू न करने के विरोध में प्रदर्शन किया है। रिपोर्टर सुरेश जैन के अनुसार कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। सह जिला संयोजक सचित्रा राठौड़ ने सरकार को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि जनगणना और परिसीमन की शर्तें केवल महिलाओं को गुमराह करने का बहाना है। उन्होंने मांग की है कि राजीव गांधी के पंचायती राज मॉडल की तरह भी विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण बिना किसी देरी के लागू किया जाए। 33% के कोटे के लिए हमने ये प्रदर्शन करा है, क्योंकि मोदी जी महिला विरोधी है और हमने हमारे सारिका सिंह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये आदेश था कि महिला सड़कों पे उतरे और अपना हक मांगे। हमने आज अपने हक के लिए उनका पुतला फूंका है और महिला आरक्षण की हम मांग करते हैं। मोदी जी से हम ये मांग करते हैं कि जैसे पंचायती राज और नगर निगम में जैसे आरक्षण मिला हुआ है, राजीव गांधी का दिया हुआ है, तो वैसा ही हम चाहते हैं लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है। तो बिल तो ये ला रहे थे ना 30%, तो 2023 में ही लाया हुआ था, फिर इन्होंने लागू क्यों नहीं करा? और अब ये सिर्फ बगलाने के लिए, महिलाओं को गुमराह करने के लिए इसमें परिसीमन और जनगणना का ये फंडा ला रहे हैं। तो ये इसका हम जोर शोर से विरोध करते हैं। जो हमारे पहले उस बिल में जितनी सीटें पारित हुए हम वही चाहते हैं। तो 30% है, वो आप मांग रहे हैं 30% होना चाहिए। 33% 180 सीट। तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं होने दिया वहाँ पे। उनका तो वो फंडा ही नहीं था। उनका तो परिसीमन और जनगणना का, उनका वो जो बंगालोर में चुनाव चल रहे हैं 5 जगह, तो उसका वो तोड़ लेके आए हैं। कैसे करके महिलाएं गुमराह हो जाए, उनका कोई ये ध्येय नहीं है। ठीक है, नाम बताओ आप। शशिकला राठौड़, शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। फिलहाल खबरों में इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।